रेडियो सिटी पॉडकास्ट। आज है 15 मई और आज है द लेजेंडरी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का बर्थडे। माधुरी दीक्षित 90s की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस और उस टाइम की सबसे डिजायरेबल हीरोइन। माधुरी दीक्षित ने अपने करियर की शुरुआत ऐसे तो अबोध और दयावान जैसी फिल्मों से की थी, बट इट वॉज अ फिल्म तेजाब जिसने माधुरी दीक्षित को एक नाम बनाया, स्पेशली उनका गाना 1 2 3। तेजाब फिल्म ने माधुरी दीक्षित को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी दिलवाया। ऐसे तो माधुरी दीक्षित ने अपने 30 साल के करियर में काफी आइकॉनिक रोल्स किए हैं, पर आज कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक में हम बात करेंगे उनके 6 रियली आइकॉनिक रोल्स के बारे में। This is the ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक, जहां आज हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित के आइकॉनिक रोल्स के बारे में। ना सिर्फ माधुरी दीक्षित की, बट इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म है सूरज बड़जात्या जी की फिल्म हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन एक आंधी की तरह आई थी, जहां इस फिल्म के गाने, डायलॉग्स और स्टाइलिंग ने उस टाइम पर एक धूम सी मचा दी थी। और इस धूम में, स्पेशली स्टाइलिंग के धूम में, सबसे बड़ा रोल प्ले किया है माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर निशा ने। पर्पल साड़ी ले लो या नी लेंथ फ्रॉक्स, निशा का स्टाइलिंग उस दौर का स्टाइल बन गया था। हर शादी में आपको कम से कम 5 लड़कियां वो पर्पल साड़ी में दिखाई देती ही थी, और हर फेयरवेल पार्टी में फिल्म का गाना पहला पहला प्यार है में निशा के नी लेंथ वाले वाइट फ्रॉक्स दिखाई देते थे। ऑफ कोर्स निशा के कैरेक्टर का सैक्रिफाइस फॉर हर एल्डर सिस्टर, जो एक एक्सीडेंट में मर जाती है और फिर निशा अपने जीजा जी से शादी करने को राजी हो जाती है, उस पर काफी डिबेट हो सकती है। बट विद द सॉन्ग चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियां, निशा ने उस टाइम के हर टीनेजर को रिप्रेजेंट किया, जहां एक टीनेजर लड़की खुद से सवाल कर रही है कि ये कौन सा दौर है जिंदगी का। बट दैट वन थिंग जिस वजह से निशा के कैरेक्टर को आज भी हम याद रखेंगे वो है उहू उहू। पर निशा से 2 साल पहले आया माधुरी दीक्षित का एक और आइकॉनिक कैरेक्टर सरस्वती इन द फिल्म बेटा। अभी तक हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता था कि शादी के बाद कैसे ससुराल वाले अबला नारी या बहू पर अत्याचार करते हैं, बट बेटा फिल्म की सरस्वती प्रूव्ड इट अदरवाइज। सरस्वती वॉज द बोल्ड कॉन्फिडेंट बहू जो अपने सास के अत्याचारों को नहीं सहन करती थी, रादर अपने सास के अत्याचारों का उल्टे मुंह जवाब देती थी। बेटा फिल्म की सरस्वती का कैरेक्टर में माधुरी दीक्षित की एक्टिंग को खूब तारीफें मिली, पर इस फिल्म से माधुरी दीक्षित का एक अलग नाम पड़ गया, वो था द धक धक गर्ल। साल 1993 में आई ह्यूजली कंट्रोवर्शियल फिल्म खलनायक। ऐसे तो फिल्म वाज ऑल अबाउट संजय दत्त, पर इस फिल्म में माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर गंगा स्टैंड्स टॉल। व्हाट अ कैरेक्टर, और क्या बेहतरीन कैरेक्टर आर्क था। गंगा वो है जो अपने बॉयफ्रेंड राम के ऑब्सेशन विद अरेस्टिंग बल्लू से परेशान होकर खुद ये ठान लेती है कि वो जाकर खुद को दांव पर लगाकर बल्लू को पकड़ लेगी। गंगा का कैरेक्टर एक नॉर्मल हीरोइन का कैरेक्टर नहीं था। इट वॉज अबाउट अ गर्ल जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। माधुरी दीक्षित का ये परफॉर्मेंस काफी लोगों को पसंद आया। ऑफ कोर्स गंगा का ये कैरेक्टर आज भी हमें याद है फॉर द आइकॉनिक येट कंट्रोवर्शियल सॉन्ग चोली के पीछे। एक और कैरेक्टर है माधुरी दीक्षित का जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है। फिल्म थी यश चोपड़ा की दिल तो पागल है, और कैरेक्टर का नाम था पूजा। पर ये कैरेक्टर पूजा के नाम से नहीं, माया के नाम से ज्यादा मशहूर है। माया या पूजा वो कैरेक्टर थी जिससे उस साल सारे लड़कों को प्यार हो गया था। पर पूजा सिर्फ एक ग्लैमरस रोल नहीं था, शी वॉज अ हेडस्ट्रॉन्ग गर्ल। आज भी पूजा और निशा यानी माधुरी और करिश्मा का डांस बैटल सबको याद है। पूजा वॉज अ मॉडर्न गर्ल, बट येट उसके रूट्स, उसके बिलीफ ट्रेडिशनल थे, और शायद इसी वजह से दिल तो पागल है कि पूजा या कहे तो माया का कैरेक्टर आज भी लोगों को याद है। जब साल 2002 में संजय लीला भंसाली की देवदास आई,
तो चंद्रमुखी के रोल में माधुरी दीक्षित वॉज द परफेक्ट कास्टिंग. There are very few actresses in Bollywood that can match the talent and the beauty of Aishwarya Rai Bachchan. And Madhuri Dixit happens to be one of them. कांटे की टक्कर थी. एक और यंग और इटर्नल ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय और दूसरी और चार्म और ग्रेस से भरपूर माधुरी दीक्षित. चंद्रमुखी का कैरेक्टर सेल्फलेस लव में बिलीव करता था और माधुरी दीक्षित का ये पोर्ट्रेयल ऑफ चंद्रमुखी आज भी लोगों को याद है. पर जिस वजह से माधुरी दीक्षित का चंद्रमुखी वाला ये कैरेक्टर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था वो था उनके डांसेस. मार डाला, ढाई शाम या फिर डोला रे डोला आर स्टिल सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डांस नंबर्स बाय एनी फीमेल एक्टर. और जब माधुरी दीक्षित डांस करती है तो पूरी दुनिया थम जाती है. और इसी चार्म और ग्रेस को पर्दे पर हमने फिर से कई सालों बाद देखा इन द फिल्म डेढ़ इश्किया, जहां माधुरी दीक्षित ने बेगम पारा का कैरेक्टर के साथ अपनी दूसरी इनिंग्स की शुरुआत की थी. देवदास के चंद्रमुखी का स्टाइल और ग्रेस हमें फिर से देखने मिला विद बेगम पारा, जहां बेगम पारा इज लुकिंग फॉर ट्रू लव इन डेढ़ इश्किया. पर यह कैरेक्टर सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया बिकॉज ऑफ द फिल्म्स एंडिंग. डेढ़ इश्किया फिल्म के एंड में बेगम पारा को सच्चा प्यार नहीं मिलता, सच्चा जीवन साथी नहीं मिलता और बेगम पारा अपनी सहेली कम नौकरानी मुनिया के लिए कहती है ये भी मेरी हमसफर है, ये भी मेरी हमसफर है. और दोनों हाथ में हाथ डाले चले जाते हैं. खुल के नहीं कहा गया है बट ये दोनों फीमेल्स का हमसफर वाला एंडिंग ने इस कैरेक्टर को एक अलग ही आयाम दे दिया. तो ये थे सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रोल्स बाय माधुरी दीक्षित ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. माधुरी दीक्षित को अक्सर एक वाइन के साथ कंपेयर किया जाता है. जहां वाइन जितनी पुरानी होती जाती है वो उतनी ही बेहतरीन लगने लगती है. अभी तक हम माधुरी दीक्षित के ब्यूटी पर फिदा थे, उनकी स्टाइल, उनके डांसिंग पर फिदा थे. बट पिछले कुछ सालों से माधुरी दीक्षित ने अपने एक्टिंग के बल पर भी लोगों का दिल धड़का दिया है. इसलिए शायद आज भी, इतने सालों बाद भी, हम उन्हें द धक धक गर्ल बुलाते हैं. This is the ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Atik. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Atik पे DM करें. Radio City Podcast.